रामायण के अनुसार श्री राम के 14 वर्ष के वनवास की कहानी में विभिन्न कारणों का संघटित होना दिखाया गया है। इस अद्भुत किस्से में एक पतिव्रता रानी के पति के वचनभंग की भूमिका, राजा दशरथ के धर्म के प्रति पूर्ण समर्पण और दुर्योधन के द्वारा रचित षड्यंत्रों का सामना किया जाता है। कैकेयी का वरदान। रामायण की कहानी की शुरुआत अयोध्या नगर में हुई थी, जहां राजा दशरथ ने अपने 3 पुत्रों से विवाह करने का निर्णय लिया। वह अपने पुत्र राम को अपने विशेष प्रिय पुत्र मानते थे, लेकिन एक दिन राजा की दीर्घकालिक पत्नी कैकेयी ने उससे 2 वर प्राप्त किए थे, जो वह बाद में राजा से मांगने का निर्णय लेती हैं। यह 2 वर थे, पहला राम को वनवास भेजने का और दूसरा उसके पुत्र भरत को राजा बनाने का। कैकेयी ने इन वरों को प्राप्त करने के बाद अपने सपत्नी रूप में दया को आत्मत्याग करने की कड़ी भावना रखकर राजा दशरथ के समक्ष आईं और उनसे राम को वनवास भेजने का विनती की। राजा दशरथ ने अपने दिए हुए वचन के कारण, जो कैकेयी ने पहले में उनसे लिया था, राम को वनवास भेजने का निर्णय किया। यह घटना राम को अपने प्रिय अयोध्या से दूर जाने का कारण बनी और उसका वनवास शुरू हुआ। राजा दशरथ का विदाई पत्र। राजा दशरथ के विदाई पत्र के जरिए राम को वनवास की यात्रा का आरंभ हुआ। यह पत्र उनकी असली वजह को बताता है और उनकी पीढ़ियों में उत्तराधिकारिता का आदान प्रदान करता है। राजा दशरथ का विदाई पत्र राम को वनवास के लिए यात्रा के लिए तैयार करता है और उन्हें उनके धर्म और कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। राम का वनवास। राम को अछूत, नवीन युग के श्रेष्ठ मानने जाने वाले राजा दशरथ के इस निर्णय से दुखी हुए राम ने अपनी पतिव्रता भार्या सीता और अनुसरण करने वाले बाल्यव्रत के छोड़ने का निर्णय किया। वनवास की यात्रा शुरू होती है और राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास का पालन करते हुए अनेक चुनौतियों का सामना किया। अरण्य के वनों में उन्होंने विभिन्न ऋषियों और संतों से मिलकर उनके आशीर्वाद प्राप्त किए और अपनी अद्वितीय धार्मिक और नैतिक शिक्षाओं का पालन किया। वनवास के दौरान सीता का अपहरण हुआ और रावण नामक राक्षस ने उसे लंका ले जाकर अपहरित किया। इसके परिणामस्वरूप राम और लक्ष्मण ने हनुमान के साथ मिलकर लंका तक जाकर युद्ध किया और सीता को मुक्त किया। दशरथ की मृत्यु। इस बीच अयोध्या में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, जो उनके पराया वचनभंग के परिणामस्वरूप हुआ था। इससे भरत, जो उनके अनुयायी थे, ने राम से अपने पुत्रत्व का अर्थ पूर्ण करने के लिए उन्हें लौटने के लिए प्रार्थना की। लेकिन राम ने अपने पिता के वचन के प्रति निर्भीक होकर वनवास में रहने का निर्णय लिया और भरत को राजा बनाने का आग्रह किया। युद्ध और विजय। राम ने भगवान राम के रूप में अपने आदिवासी स्वरूप को प्रकट करते हुए लंका के राक्षस राजा रावण का वध किया और सीता को उसकी अधीनता से मुक्त किया। इससे अयोध्या में उनका वापसी का समय आया और उन्होंने अपने धर्मपत्नी सीता के साथ मिलकर अयोध्या लौटने का संकल्प किया। वापसी और राज्याभिषेक। राम की वापसी का समय आया और वे अयोध्या वापस लौटे। उनके पुत्र भरत ने उन्हें विशेष आदर और सम्मान के साथ स्वागत किया और उन्हें राजा बनाने का प्रयास किया। लेकिन राम ने अपने पिता के वचन के प्रति अपना आदर्श स्थान बनाए रखने के लिए उनका तिरस्कार किया और अपने पुत्रत्व का परित्याग करके भरत को राजा बनाने का आदान प्रदान किया। राम ने अपने धर्मपत्नी सीता के साथ वनवास के दौरान कई कठिनाइयों का सामना किया और उनका पूरा का पूरा यात्रा एक अद्भुत धरोहर बन गया। उनकी प्रेरणा देने वाली कहानी रामायण भारतीय साहित्य और सांस्कृतिक धारा में महत्वपूर्ण रूप से स्थान पाई है। धर्म की पालन और आदर्शता। राम का जीवन धर्म, नीति और आदर्शता की प्रेरणा से भरपूर है। वह अपने पिता के वचन का पूरा करने के लिए तैयार थे, जिससे उन्होंने वनवास का सामना किया। राम की विशेषता उनके धार्मिक और नैतिक मूल्यों में स्थिति प्राप्त करने में थी, जिसने उन्हें एक आदर्श पुरुष बना दिया। गया। सीता का परीक्षण। राम के जीवन में सीता का परीक्षण एक महत्वपूर्ण परीक्षा का रूप लेता है। जब वह लंका से सीता को मुक्त करने के लिए वापस आते हैं, तो राम ने सीता को अपनी नीति और आदर्शता का परीक्षण के लिए आगे बढ़ाया। इस परीक्षण में सीता ने आग में प्रवेश करके अपनी पवित्रता का साबित किया और उसे अवश्य रूप से पवित्र माना गया। भरत की प्रेम भावना। राम के भाई भरत का प्यार और भक्ति भी उनके जीवन में महत्वपूर्ण है। भरत ने अपने भाई की आदर्शता को देखकर उसे राजा बनाने के लिए प्रेरित किया, लेकिन राम ने अपने पिता के वचन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखने के लिए उसका प्रयास असफल किया। राज्याभिषेक और समापन। अंत में राम ने अपने पिता के वचन का पालन करके राजा बनने का संकल्प किया और अयोध्या में राज्याभिषेक किया। उन्होंने अपने न्यायिक और धार्मिक कार्यों के माध्यम से राजा के रूप में अपने प्रजा के दिलों में स्थान बनाया।
रामायण का समापन होने पर भगवान राम ने अपने पुत्र लव और कुश को अपनी आदर्शता का आदान प्रदान करते हुए अयोध्या का राजा बनाया और समाप्त हुए। इसके साथ ही राम का जीवन और उनकी कथाएं महत्वपूर्ण धार्मिक और नैतिक शिक्षाएं प्रदान करने का कारण बनी।